हेलो, वेलकम टू एसएसबी गाइड के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और जैसी आपकी डिमांड थी कि सर हिस्ट्री की क्लास और जो अदर्स क्लास हैं वो प्रोवाइड की जाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हम लेकर आ गए हैं। जो हमारे एसएसबी गाइड के एडमिन थे उन्होंने आज ही मुझे बताया, तो मुझे कल पता चला था बट आज मुझे अरेंज करना था क्योंकि रात में उन्होंने बताया हुआ था, तो कुछ ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाया। तो आज मैंने एक क्लास रखी है कि हम कैसे पढ़ेंगे या आप लोग मुझे जैसा बताएंगे हम वैसा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आज का कोर्स है। अगर मेरी क्लास में आप रहोगे तो आपको डेली पर डे एक कोर्स ज़रूर मिलेगा। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द हार्डर वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। मतलब कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, ठीक है, जितना आपका मेहनत ज़्यादा होगा, जिस दिन उस चीज़ को आप पा जाओगे ना, उसका मज़ा ही अलग होगा, ठीक है। जैसे आप अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हो और एनडीए में आप सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए चलो एग्ज़ाम आपका निकल गया या एसएसबी निकल गई, ठीक है। तो आप उस मोमेंट को सिर्फ आप ही रियलाइज़ कर सकते हो और कोई नहीं रियलाइज़ कर सकता आपके अलावा, ठीक है। तो इस कोर्स का यही थोड़ा मतलब था। एंड एनडीए की हिस्ट्री में हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले ये तो ये जान लो। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेम चेंजर कह सकते हो, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडिवल हिस्ट्री का जो वेटेज है वो इतना नहीं है जितना इसमें जितना इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। मतलब पढ़ना इसमें बहुत है और क्वेश्चन जैसे एक हो गया, दो हो गया, किसी से तीन चार हो गए, आगे तीन तक गया। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम जानते हैं कि मतलब भगत सिंह कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, ठीक है। तो इसमें हमें समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ा क्रांतिकारी तरीके से होता है, तो इसलिए हमें जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो मैं इस पे आपको एमसीक्यूज कराऊं या फिर बेसिक से कराऊंगा। अगर आप थ्योरी की क्लासेस चाहते हो, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस अभी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आराम से, अभी एनडीए की कोई डेट नहीं आई है, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। थ्योरी बोलो तो हम थ्योरी पढ़ा देंगे और एमसीक्यूज उसके बाद कराएंगे, या बोलो एमसीक्यूज ही करा दें तो एमसीक्यूज ही करा देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जहाँ पे यूरोपियन कंपनी आती हैं हमारे देश में, ठीक है। फिर उसके बाद उनके जो लड़ाई होते हैं आपस में, जैसे उन फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में, ये सब जो लड़ाई हुआ पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच में, जो ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसमें हम वार्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1857 का रिवोल्ट होता है, वहाँ से इसका मेन शुरू होता है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन उठता है 1857। फिर उसके बाद गांधीयन इरा, फिर आईएनसी फॉर्मेशन, यहाँ सबसे जो होता है वो क्वेश्चन उठते हैं, तो यहाँ से मेन होता है। तो यहाँ से जुड़े रहिएगा अच्छे तरीके से, और आप लोग बताइएगा हमें कि कहाँ से पढ़ाऊँ, मतलब थ्योरी से पढ़ाऊँ या एमसीक्यूज ही पढ़ाने हैं, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही पढ़ाऊँगा क्योंकि आप ही की डिमांड पे क्लास स्टार्ट हो रही हैं। 1857 का रिवोल्ट, यूरोपियन कंपनियां जो आएंगी, ठीक है, उनका सीरियल। एनडीए में इसका सीरियल भी पूछ लेता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, और साइमन कमीशन एक क्रमानुसार उसमें एक लगाना होता है। तो इसका जो अब देखो कंटेंट जो होगा वो आपको कई बुक में मिल सकता है, ठीक है। तो मैं ये मत तो है ना कि भैया सर आप अलग से पढ़ाओ या भैया आप अलग से पढ़ाओ, क्योंकि भाई मैं अपनी बुक तो लिखूंगा नहीं, मैं भी कहीं कंटेंट ही देख के मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आप अगर जैसा बोलोगे वैसा मैं स्टार्ट करूंगा कि एमसीक्यूज में वही कराऊंगा जो अदर्स एग्ज़ाम में आ रखी हैं, आपको वो भी कहीं कहीं मिल सकती हैं बट मैं आपको एक ही जगह पे करा सकता हूँ। तो आप जैसा बोलो वैसा ही मैं करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इसको शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।